आज की इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया से डरे नहीं, जाने इसके लक्षण, बचाव और उपचार। तो सबसे पहला हम जानते हैं जो चिकनगुनिया जो आज के दिन में जो है लोगों के दिलों में डर बैठा दिया है, और इसका जो सबसे बड़ा वजह है कि लोग इस बीमारी के बारे में जो है पूरी जानकारी नहीं है, और लोगों को ये भी पता नहीं है कि चिकनगुनिया का बेहतर इलाज घर पर भी किया जा सकता है। तो चलिए आज जानते हैं डॉक्टर अरुण कुमार से कि ये जो चिकनगुनिया है, तो आप इसका सलाह जो है लोगों को किस तरह से देंगे इसकी छुटकारा पाने के लिए। थैंक यू डॉक्टर चंदन। जैसा कि आपने बताया कि चिकनगुनिया हाल के दिनों में बहुत ही ज़्यादा मीडिया में, सोशल मीडिया में और पब्लिक के बीच में और काफ़ी ये उत्सुकता का विषय है कि चिकनगुनिया आखिर क्या है। और हम लोग देखते हैं कि सालों भर ये किसी न किसी रूप में प्रेजेंट करता है और पेशेंट काफ़ी तादाद में फिजिशियन के बाद क्लिनिशियन के पास आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज भी हो, इससे अछूता नहीं है। CSC PSC में बहुत बार ये अनडायग्नोज रह जाता है। इससे लोग साधारण फीवर मान के या जॉइंट पेन मार के और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देकर और काम चला लेते हैं और एसिम्प्टोमेटिक ही रह जाता है। लेकिन मेरा कहना है कि ये वायरल डिजीज है जो कि मॉस्किटो इन्फेक्शन से होता है, और ये वर्ल्ड वाइड, अफ्रीका, साउथ एशिया, इंडिया में भी बहुत ही कॉमन तरीके से ये इसका बढ़ते जा रहा है। और इसके मेन लक्षण है फीवर, माइल्जिया, मस्कुलर पेन, जॉइंट पेन, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, रैश हो सकते हैं, आई में सिम्टम हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है। और इससे कई बार कंफ्यूज किया जाता है डेंगू फीवर से। तो डेंगू फीवर में ये हेमोरेजिक होता है, और डेंगू फीवर में अदर सिम्टम, प्लेटलेट डाउन, बहुत डाउन की ओर चला जाता है, और वो रिकवरी फेज या क्रिटिकल फेज कई तरह के फेज में होता है, जो कि चिकनगुनिया ऐसा नहीं है। वो जस्ट एक सिम्टोमेटिक डिजीज है और मस्कीटो के इन्फेक्शन से होता है, काटने से होता है। और ये बहुत बार देखा गया है कि इससे डायग्नोसिस नहीं करने से कई बार कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और इस कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि जितना जल्दी हो इसे डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस इज़ द मेन ट्रीटमेंट ऑफ द और मेन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट्स। इसके लक्षण कई बार डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। एटिपिकल प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, कई बार टिपिकल प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है, फीवर नहीं हो के ज़्यादा पता चला कि मस्कुलर पेन ही है। तो इस तरह के केस चीज़ों में CBC, ब्लड काउंट, एक्सरे, चूँकि एक्सरे टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द डेंगू फीवर, क्योंकि डेंगू फीवर में प्लूरल इफ्यूजन कॉमन फाइंडिंग है, जो कि आपके चिकनगुनिया में ये नहीं मिलेगा, एक्सरे में नॉर्मल फाइंडिंग मिलेगा। ये चीज़ है। और चिकनगुनिया में जो फीवर होता है वो कुछ डिफरेंट होता है। वहाँ हेमरेज मिल सकता है। डेंगू फीवर में हेमरेज इज़ द कॉमन सिम्टम। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाइपोटेंशन देखा गया है कि जब हम BP चेक करते हैं तो डेंगू फीवर में हाइपोटेंशन मिलता है। जैसा मैंने बताया, एसाइटिस, अपार्ट फ्रॉम द प्लूरल इफ्यूजन, जो भी ब्लड वेसल्स हैं उसमें लीकिंग टाइप का सिम्टम आता है, और ये चारों तरफ जो फ्लूइड है, जो सीरम है, वो फैल जाता है। स्वेलिंग भी दिख सकता है, GI ब्लीडिंग हो सकता है, सडन ऑनसेट पेन फीवर होगा ये डेंगू में, और जो कि उसमें सडन ऑनसेट नहीं होता है चिकनगुनिया में। वॉमिटिंग टेंडेंसी रहेगी, और जब पेशेंट रिकवर करेगा तो सीजर अटैक भी आ सकता है डेंगू फीवर में। तो पेशेंट से हिस्ट्री लेना बहुत ही आवश्यक है। पेशेंट के अटेंडेंट से बात करना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट किस तरीके से प्रेजेंट किया था, उसकी गतिविधि पिछले 7 दिनों में, 1 वीक में कैसी थी, कोई एसोसिएटेड सिम्टम तो नहीं था। और हार्ट रेट, हाइपोटेंशन के अलावा ब्रेडिकार्डिया इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम। डायरिया भी हो सकता है डेंगू में, लेकिन चिकनगुनिया में डायरिया के सिम्टम नहीं आती है। चिकनगुनिया मोस्टली जॉइंट पेन, फीवर, आई में आई पेशेंट कैन कंप्लेन ऑफ आई एक, दर्द का कंप्लेन करेगा। हेडक, सीवियर हेडक इज द कॉमन सिम्टम ऑफ द चिकनगुनिया। बैक पेन इज ऑल्सो कॉमन इन चिकनगुनिया। अपार्ट फ्रॉम द जॉइंट पेन के अलावा अगर बात की जाए तो
इसे एक्सरे से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। किसी तरह के ऑर्थोपेडिक कोई सिम्टम तो नहीं है। पेशेंट जॉइंट पेन लेकर आता है तो जनरली हम लोग उसे इटोकॉक्सिब या और भी जो जॉइंट के लिए जो ड्रग्स हैं, जॉइंट पेन के ड्रग्स है, उससे का इस्तेमाल करते हैं। बट ये सही नहीं है और ब्लड विजन हो सकता है, ब्लड पेन हो सकता है, हाई फीवर, हाई ग्रेड फीवर होगा डेंगू फीवर में, जो कि चिकनगुनिया में नहीं होता है। और हेडक जो जैसा मैंने पहले बताया। नाउ कमिंग टू द हाउ टू कंट्रोल इट और व्हाट इज़ द प्रिकॉशन इन द डाइट। तो इसमें देखा गया है कि जो व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं, जिनका लीवर फंक्शन खराब हो चुका है, उस तरह के पेशेंट में ये ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। तो शराब को अवॉइड करना है, पपाया का यूज करना है। पपाया इज़ द मेन यू कैन से इफेक्टिव प्रिकॉशनरी इन इंडिया विच इज़ इजीली अवेलेबल। अपार्ट फ्रॉम द गिलोय का जूस हम पी सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, हेल्दी सूप ले सकते हैं। जो हेल्दी सूप वेजिटेबल सूप आता है मार्केट में, उसे यूज किया जा सकता है। और टाइम टू टाइम ये एनर्जी भी देने का काम करता है। और पेशेंट की जो मैलाइज टाइप का जो सिम्टम होता है, जो कि भोजन नहीं लेना चाहता है, उस तरह के इसमें सूप, पपाया एक्सट्रैक्ट एंड ग्लोई कोकोनट वाटर इज मोस्ट हेल्पफुल। अपार्ट फ्रॉम दैट vegetable having the fruits having the vitamin C, omega fatty acid, these are the common medication, common food or nutrients which can provide the energy, quick energy to the patient. Apart from that ब्रोकली और जो साग का सेवन करते हैं, that is also helpful to alleviate the symptoms of the चिकनगुनिया। इसमें वायरस हाउ टू डिटेक्ट चिकनगुनिया जो फीवर है, कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे डायग्नोसिस हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले प्लाज्मा, उस पेशेंट के प्लाज्मा से, सीरम से वायरस को डिटेक्ट करनी होती है। वायरल न्यूक्लिक एसिड का स्टडी करना होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन जो वायरस स्पेसिफिक IgM है, और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी दैट कैन बी helpful for diagnosis of the chikungunya fever. Now based on symptom, पेशेंट से हिस्ट्री भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। पेशेंट की ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं रही, उसके अटेंडेंट बता सकते हैं। बहुत जगह देखा गया है कि ये इंडेमिक रूप में पाया जाता है। कुछ एरिया जो इंडिया के हैं जो कि इंडेमिक पाए जाते हैं। साउथ में भी बहुत जगह है जो कि है पेशेंट और सिम्टम, उसमें सिम्टोमेटिक कुछ भी नहीं आ रहा है, पेशेंट जी खा रहा है, रह रहा है उसी माहौल में। जैसे झारखंड वगैरह में इंडेमिक है मलेरिया, पेशेंट आता है बुखार लेके, हमको सबसे पहले मलेरिया के बारे में सोचना है, क्योंकि वो इंडेमिसिटी के रूप में रहता है। कई बार उसके अटेंडेंट बताते हैं कि मच्छरदानी नहीं भी लगाता है तो ये पेशेंट कोई सिम्टम नहीं है, क्योंकि वो इंडेमिक हो गया है, आदत हो गया है रहने का। तो ये चीज़ को काफ़ी ज़रूरी है, हिस्ट्री लेना काफ़ी मस्ट है पेशेंट का। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ट्रीटमेंट का मैंने जो पार्ट बताया कि पैरासीटामोल, स्टाम्पिनोफेनिक एसिड, जॉइंट पेन के लिए आप जो एसाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक ये सब ले सकते हैं। अगर स्वेलिंग है तो उसके लिए आप दवा ले सकते हैं। दीज आर द प्रिकॉशनरी मेजर वेयर वी कैन टेक हेल्प ऑफ द फिजिशियन और वी कैन गो फॉर द अदर सोर्सेस ऑफ knowledge and they can provide the how to treat, how to go for the treatment. So apart from that, Dr. Chandan, you are also working in the society, so what you can tell about the chikungunya, what is your views? चूँकि ये काफ़ी हेल्दी टॉपिक और वी कैन से सेंसेशनल टॉपिक बन गया है कि चिकनगुनिया हो रहा है, शहरों में भी इसका प्रकोप फैलते जा रहा है। डायग्नोसिस करना टफ होता है और उससे बताना भी और लोगों को विश्वास दिलाना भी टफ होता है कि आपको चिकनगुनिया है। वो कभी चिकनगुनिया का नाम ही नहीं सुना है, वो लोग मलेरिया, टाइफाइड का नाम सुने हैं। जब फिजिशियन बताते हैं व्हेन इंटेलेक्चुअल पर्सन इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट आई एम सफरिंग फॉर द चिकनगुनिया फीवर, सो वी कैन बेटर टेल टू आवर सब्सक्राइबर, टू आवर व्यूअर व्हाट अबाउट चिकनगुनिया। वो कंपेरेटिवली जो है आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं चिकनगुनिया और डेंगू का। दोनों का जो सिम्टम्स है वो सेम देता है। अभी जो है हाल का जो आंकड़ा जो है वो
हाल ही में जो है दिल्ली में 5 की मौत भी हो गई है इससे। इसमें जो है काफ़ी जॉइंट पेन के साथ फीवर और जो रैशेस वगैरह का मिलना, ये इस तरह का इसमें सिम्पटम देता है और लोगों को लगता है कि ये काम एक्सेस वर्क के कारण इस तरह का ये हुआ है, लेकिन इनको बहुत सारे लोग जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। और स्थिति तब आती है जबकि पेशेंट जो है काफ़ी सीरियस मोड में हो जाता है और इसके बाद रिकवरी भी होता है। तो पेशेंट में बहुत सारा पेशेंट का जो है अभी जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं, तो बहुत सारा पेशेंट का कंप्लेन अभी तक बना हुआ है। 3 महीना पहले हमको चिकनगुनिया हुआ था और अभी तक हमको जॉइंट पेन का समस्या बना हुआ है। इवन बहुत सारा पेशेंट है क्या कि ग्लूकोज का बोतल एकदम अपने अपने मन से अपने चढ़वा रहे हैं, ये एनएस लगवा रहे हैं आप घर में बोतल। तो ये सब अपना सही नहीं है। जब तक आप डॉक्टर की सलाह से और उसके सुपरविजन में ही आप अपना जो स्टेप उठाएं। जैसा बताएं कि डॉक्टर अरुण की डाइट जो इसमें लिक्विड डाइट का एक अपना अहम रोल है। जैसे कि लिक्विड डाइट में जो डाब हुआ, कोकोनट वाटर, ये विटामिन सी जो ये इस तरह का आप सेवन करें। और आगे जो है इसका क्या जांच होगा किस तरह का, तो ये अब डॉक्टर अरुण से बात करते हैं। थैंक यू डॉक्टर चंदन। जैसा कि आपने काफ़ी हेल्दी टॉक किया, काफ़ी हेल्दी डिस्कशन हुई और आपने बताया दर्शकों को कि चिकनगुनिया और डेंगू को डिफ्रेंशिएट करना टफ है, इट इज़ स्लाइटली टफ। एंड ये भी बताया कि कैसे दिल्ली में और बड़े बड़े मेट्रो सिटी में कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई, जिसकी वजह से चिकनगुनिया को लोग हल्के में जो ले रहे थे वो काफ़ी सीरियसली जो मिस डायग्नोसिस हो रहा था। मैं बताना चाहूँगा कि डायग्नोसिस का तरीका तो वही सीवीसी है और वायरल डिटेक्शन, एंटीवायरल एंटीबॉडीज, आईजीएम जो कि रिलेटेड हो चिकनगुनिया से। अपार्ट फ्रॉम दैट आईजीएम जो कि पहले भी डिस्कशन हमने किया है। प्लेटलेट काउंट जैसे अदर जो वायरल इन्फेक्शन है जिसमें कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, इसमें भी इफेक्ट होता है। बाकी जो ऑर्गन्स है उसको भी अफेक्ट करता है, हार्ट हो, किडनी हो, आई हो। नाउ कमिंग टू द कुछ लोग का जो मिसकंसेप्शन होता है कि अंडा खाना चाहिए कि नहीं, नींबू लेना चाहिए कि नहीं, दही खाना चाहिए कि नहीं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो अदर डिजीज में भी लोग डॉक्टर से, फिजिशियन से पूछा करते हैं कि मैं दही खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ। मेरा कहना है कि जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे पनीर हो चाहे कर्ड्स हो, दैट आर ऑल यूजफुल इन दिस आई थिंक जो चिकनगुनिया है, योगर्ट, ये एसेंशियल है क्योंकि उसमें प्रोटीन होते हैं, कैल्शियम्स होते हैं। सो दीज आर द मिसकंसेप्शन विच शुड बी रूल्ड आउट। जो मैंने बताया हर्बल टी, नींबू का चाय, फेनल सीड, अजवाइन, जगरी, लेमन टी, दीज आर ऑल्सो यूजफुल टू रिलीव द मस्कुलर पेन, रिलीव द जॉइंट पेन। सो जो फूड फोर्टिफिकेशन होनी चाहिए जो हमारे गांव में, जो शहरों में, जो अर्बन एरिया में है, वो ज़रूरी है और उससे बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। और ये जो मिसकंसेप्शन है उससे हम लोग को दूर करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोग बोलते हैं कि चिकन खा सकते हैं कि नहीं, चिकन खाएंगे, लेकिन ऐसा है कि चिकन खाने से ये नहीं कंसेप्शन होना चाहिए कि चिकन या मटन से चिकनगुनिया दूर हो सकता है। नो, हमने बताया कि चिकनगुनिया मसल को इफेक्ट करता है, जॉइंट को इफेक्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी को भी इफेक्ट करता है। तो ये कहना कि मटन से या चिकन से चिकनगुनिया दूर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, जो एस्टामिनोफेन है, मैंने बताया पैरासीटामोल, जो सिम्टोमेटिक ड्रग्स है उसे पेशेंट को लेना है और सावधान रहना है, सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रिकॉशन है, जो चूँकि मच्छर से हो रहा है, तो मच्छर से बचाव के लिए ध्यान देना है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत